पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। ये फेल सिस्टम है और आड़तियों को कहें ये बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं। ये ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आड़तियों के। एक तरफ जहां हरियाणा सरकार ऑनलाइन सिस्टम से हो रही गेहूं की खरीद को लेकर किसानों को फायदे गिनवा रही है, वहीं विपक्ष ने जीरो ग्राउंड से सरकार को घेरने के लिए तैयारियां पूरी की हुई हैं, जिसकी एक तस्वीर कुरुक्षेत्र मंडी में देखने को मिली, जहां नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा वीरवार को अनाज मंडी में फसल खरीदने को लेकर नब्ज टटोलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए पोर्टल की खामियों को गिनवाया और सिस्टम को फेल बताया, और साथ ही सरकार से पुरानी पद्धति से गेहूं खरीदने की अपील भी की। पहले बगैन मंडी गया और लाडवा, अब कुरुक्षेत्र पहुंचा हूँ। यहाँ किसानों से भी बात हुई मेरी, और आड़तियों से भी बात हुई, और मजदूरों से भी बात हुई। जो आज जिस किस्म का सिस्टम बनाया है, तीनों जो है परेशान हैं और खफा हैं, क्योंकि पोर्टल से जो है 16 लाख किसान हैं आज हरियाणा में, जिनकी रजिस्ट्रेशन तो 8 लाख की हुई है। 50% की तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, तो पोर्टल काम ही नहीं करता, पोर्टल लोड ही नहीं देता इतना। और अब भी ये बात आ रही, पोर्टल कभी कुछ आता, कभी कुछ आता। बल्कि कुरुक्षेत्र में तो ये बताया, एक किसान का अकाउंट नंबर ही बदल गया, तो कैसे हुआ? ये सिस्टम जो है ये फेल सिस्टम है, और आड़तियों को कहें ये बिचौलिया है, बिचौलिया नहीं है, ये फैसिलिटेटर है। हमने पहले भी कहा था, और शायद आड़तियों का फैसला भी हुआ था इस सरकार से, तो किसान की मर्जी पे छोड़ दो। किसान सीधी पेमेंट लेना चाहे सीधा ले, जो आड़तियों को छोड़ना चाहे आड़ती ताकि रहे, क्योंकि मजदूर अब कैसे मजदूरी लेगा? पहले तो आड़ती ठेकेदार बनाते हैं, वो अपना सीधा आड़ती से लेते मजदूरी दे देते थे। अब उनको भी बड़ी भारी दिक्कत है, उनकी मजदूरी का कैसे हिसाब होगा? अब जो है किसान की फसल मान लो किसी की आज भी पक गई, तो 15 दिन तक तो उसको मैसेज नहीं आएगा। तो क्या करेगा वो? अपनी फसल घर लेके जाएगा, घर से फिर मैसेज आएगा, मंडी में लाएगा, उसके ऊपर दुगना खर्चा पड़ेगा। नहीं तो अपनी फसल जैसे पकती थी, किसान अपनी आड़ती भी ले आता, बारिश होती तो आड़ती तिरपाल भी लगाता उसके ऊपर, अच्छी तरह उसका रख रखाव भी करता था, और किसान भी आराम की नींद सोता था। अब पूरी रात उसको खतरा रहता है, खेत में कच्ची जगह छोड़ नहीं सकता, यहाँ पक्की जगह आता था। और वैसे भी मॉइस्चर जो कि 14% 12% ले रहे हैं, और अभी वहाँ लाडवा में मैंने खुद मॉइस्चर करा के देखा तो 11 था, और फिर भी नहीं उठाई जा रही थी। और जो ये वायदा था कि भाई 48 घंटे तक किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी तो उसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी बयान आया, सरकार का भी बयान आया। 3 तारीख से यहाँ उठी है, 1 तारीख को, 3 तारीख को जहाँ उठा, आज तक पेमेंट नहीं आई है किसान। और अब इसी सीजन की, पिछले सीजन की आड़तियों के ऊपर जो बात थी, उनकी पेमेंट नहीं आई। तो हर वर्ग जो है इस सिस्टम से परेशान है। जो वायदे इस सरकार के खोखले सिद्ध होते जा रहे हैं, ये ना किसान के हित के, ना मजदूर के, ना आड़तियों के। तो मेरा सरकार से आग्रह है, भाई जो पुराना सिस्टम था उसको चलाएं, और ये किसान की मर्जी पर छोड़ें। किसान की मर्जी, किसान की ऑप्शन लें, शायद ली भी होगी पहले, कि जो किसान सीधा पेमेंट लेना चाहे वो सीधा ले, जो आड़ती ले जाए। इस दौरान उन्होंने बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि किसान आज अपनी जेब से पैसे भर रहा, इस सरकार में किसान, मजदूर और आड़ती तीनों परेशान हैं। किसानों की फसल समय पर नहीं खरीदी जा रही, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
इसका खाद का भाव, जो DAP का भाव 1200 कट्टे 1900 कट्टा कर दिया। जो NPK का भाव जो इस्तेमाल होता है, इसका भाव 1135 था, वो 1700 कर दिया। 60% 50% खाद का भाव बढ़ा दिया, डीजल का अंत नहीं। और बिजली का 2 महीने की बिजली की गारंटी, इरेवोकेबल, नॉन रिफंडेबल, जो बिजली के बिल की गारंटी दो। हर हिसाब से महंगाई इस प्रकार से कमर तोड़ रही है आम आदमी की। किसान की तो लागत जो है वो भी पूरी होने का सवाल ही पैदा नहीं। लागत बढ़ रही है, आमदनी घट रही है। आड़तिया वैसे, व्यापारी वैसे परेशान है। वो कहा हमारी मुनाफा तो गया दूर, बचत तो गई दूर, हम तो अपनी पूंजी खा रहे हैं, कब तक खाएंगे वो अपनी पूंजी। तो हर वर्ग परेशान है। मजदूर कह रहा है मेरे समय पे मजदूरी में तो रोज काम करता है, रोज दिहाड़ी देता है जब उसका काम चलता है। अब कितने दिन तक इंतजार करेगा? कल तो आड़ती देता था। तो ये आपके सामने है कि आज हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। वायदे खोखले हैं। तो जिनका गेहूं किसान का खरीदा गया, आज तक उसको पेमेंट नहीं मिली। 9% ब्याज कौन देगा उसका? और जो किसान मैसेज का इंतजार कर रहा है, उसका पहले अपने घर लेके जाएगा, फिर घर से मंडी में लाएगा 10 दिन के बाद। उस पर जो खर्चा है, उसको जो खर्चा वाहन जो लॉजिस्टिक है वो किस पर पड़ेगी? और जो मान लो आपका कहते हैं सीलों में भी ले जा सकते हैं, सीधे सीलों में ले जाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको कौन देगा? ये सरकार की कोई समझ से बाहर मामला है। ये इसको पूरी उस तरह से इसको करके ऐसा काम करें जो किसान के हित का हो, जो आड़ती के हित का हो और मजदूर के भी। बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हरियाणा। आज कानून व्यवस्था में चरमरा गया। आप कोई चीज देखो, और महंगाई कितनी बढ़ रही है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही है, उनका जीवन दुर्लभ हो रहा है। हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को किसानों का सहयोग करना चाहिए और किसान हितों में फैसले लेने चाहिए। आज प्रदेश में किसान मजदूर के साथ सभी वर्ग परेशान हैं। सरकार की नीतियां धरातल पर फेल साबित हो रही हैं। इस दौरान उन्होंने मंडी आड़तियों की हड़ताल का भी समर्थन किया और कहा कि आड़ती बिचौलिए नहीं, किसानों का सहयोगी है और किसानों का ATM है। आड़ती और किसान का चोली दामन का साथ है और ये किसानों की मर्जी होनी चाहिए कि भुगतान सीधा हो या आड़ती के जरिए हो। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोड, पंजाब केसरी TV।